Welcome back dear students on your favorite YouTube channel Biology अड्डा। I hope आप पिछला वीडियो फॉलो अप लेके आ रहे हैं। आज हम लोग 12th का तीसरा लेक्चर जेनेटिक पे पढ़ेंगे, जेनेटिक 1 चैप्टर पे, जो कि है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप पिछला 2 लेक्चर वापस पढ़ करके आए, क्योंकि जब तक आप वो फॉलो अप नहीं करेंगे ये 3rd लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल जेनेटिक्स से। आपको मेंडल जेनेटिक्स पता है, पिछला लेक्चर में मैंने क्लियर किया था कि मेंडल ही फादर बने जेनेटिक्स के, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही दिया है। आधा से ज्यादा जेनेटिक्स उनके से ही बिलोंग करता है। जितना बेसिक पार्ट था वो सारा वही बता के गए, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का पदवी दिया गया। इनफैक्ट नींव जो जेनेटिक्स का है वो मेंडल ने ही रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। सबसे पहले 3-4 बात, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बहुत सारी चीजों का पता लगाना चाहते थे। सबसे पहला चीज उनके लिए ये था कि अगर 2 अलग अलग चीजों का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के चीजों को क्रॉस कराया जाएगा प्लांट में, तो तीसरा चीज क्या बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉयलेट कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस कराएंगे, तो उनको ये जानना था कि जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा, प्रोडक्ट उनको ये जानना था। इसीलिए उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट चला 7 इयर्स। उनका एक्सपेरिमेंट 7 साल चला है। कहां से कहां तक? 1856 टू 1863 तक उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया है, सेलेक्ट किया है पी प्लांट। उनके एक्सपेरिमेंट के, हाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला, फ्रॉम 1856 टू 1863। पहली बार बायो में मैथमेटिकल एनालिसिस आया। फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल एनालिसिस इंट्रोड्यूस हुआ मेंडल के वजह से, और उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किया। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टा पुल्टा। जैसे फ्लावर का 2 अलग अलग कलर, अगर स्टेम का हाइट है तो एक लंबा एक छोटा, जस्ट जब अपोजिट कैरेक्टर्स आए तो उस अपोजिट कैरेक्टर्स को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और पी प्लांट में उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किया है। ये हम लोग लिख लेते हैं एक बार सारा बात। मेंडल concluded hybridization experiment on garden pea plant for 7 years। एक बार समझ लेते हैं, मेंडल अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए हैं। 7 साल कहां से कहां तक? 1856 टू 1863। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया गार्डन पी प्लांट पे 7 साल के लिए, 1856 टू 1863। दूसरा बात, he selected 7 contrasting character of pea plant। 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया गया। थर्ड पॉइंट, he gave
मैथमेटिकल एनालिसिस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने एक्सपेरिमेंट में पहली बार मैथमेटिकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फोर्थ इज he selected 14 true breeding pea plant। इस लाइन का मतलब समझते हैं। 14 ट्रू ब्रीडिंग मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग, उनको एक कैरेक्टर का दो चाहिए था। मतलब अगर फ्लावर का कलर है तो दो कलर चाहिए, दो अलग अलग प्लांट में। अगर स्टेम का हाइट है तो एक लंबा हाइट वाला प्लांट चाहिए और एक छोटा हाइट वाला प्लांट चाहिए। अगर फ्लावर का पोजीशन है तो फ्लावर के पोजीशन वाला भी दो प्लांट होना चाहिए। तो ये सारा कैरेक्टर उन्होंने साथ लिया है। हर एक कैरेक्टर के लिए दो प्लांट चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब पेयर होना चाहिए, दो अपोजिट वाला। तो एक प्लांट के लिए दो कैरेक्टर, तो टोटल 14 प्लांट हो गया, टोटल 14 हो गया। एक के लिए दो, तो 7 के लिए 14। क्लियर है? तो उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग का मतलब समझिए। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है जो एक्चुअली में आगे जाकर के ब्रीड करे, मतलब आगे जाकर के सीड दे और सीड से नया प्लांट बनाया जाए। अच्छा, अगर सपोज मान लेते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट अगर वो सेलेक्ट नहीं करते तो बहुत सारा प्लांट लगा दिए, क्रॉस करा दिए, बाद में पता चला कि अब वो सीड दे ही नहीं रहा है, तो बेचारा का इतना दिनों का मेहनत पानी में गया। इसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जितना उसको पाले पोसे, इतना छोटा गाछ से इतना बड़ा कर दिए, उसमें फ्लावर आया, क्रॉस कराया बेचारा, एट द एंड ऑफ द डे उसको चाहिए था हाइब्रिड।